no advice will save you. Understand the context of reality and this is called sensibility and wisdom. बेसिकली मैं बात करने वाला हूं तुम्हारे इंडिविजुअल कॉन्शियसली कॉन्टेक्स्ट रियलिटी के बारे में, और तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हो बेफालतू की चीजों में और अपने खुद के डिसीजन ऑर्गेनिकली नहीं ले पाते। तुम्हारी रियलिटी बहुत ज्यादा अलग है काफी सारे यूट्यूबर की, काफी सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर की रियलिटी से। इवन दो मेरे खुद के चैनल की वीडियोस से तुम्हारी रियलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट होगी, ठीक है, और इन सम कॉन्टेक्स्ट अगर वो डिफरेंट है तो तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती। तो एक एडवाइस को किस तरह से तुम फिल्टर आउट कर सकते हो, किस तरह से तुम वो चीज निकाल सकते हो जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो और समझदारी से उस चीज को तुम लाइफ में समझ पाओ, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल है वैसे तो, बट फिर भी काफी ज्यादा डीप है, तुम्हारे लिए समझने बहुत जरूरी है। और ये वीडियो का मैं थोड़ा रेफरेंस पॉइंट दे देता हूं। तो बेसिकली एक श्वेता गांगवार की एक हाउस वाली वीडियो मैंने देखी थी उसके अनफिल्टर्ड चैनल पे, ठीक है। अब मुझे वो वीडियो डेडिकेटेड याद नहीं आ रही, वरना मैं लिंक वगैरह दे देता। मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, बट दिस वन पर्टिकुलर लाइन जो मेरे दिमाग में रह गई थी वो ये थी कि लोगों की कॉन्टेक्स्ट रियलिटी अलग अलग होती है और सबकी लाइफ की सेप, सब लाइफ की बिहेवियरिज्म, लाइफ को देखने का तरीका अलग होता है। तो वो उसी तरीके से, उसी कॉन्टेक्स्ट से तुम्हें एडवाइस देता है, जो कि काफी ज्यादा बेकार होती है कभी कभी और कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। बट तुम उस चीज को नहीं समझ पाते। इस वीडियो में वो चीज मैं तुम्हें समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा, ठीक है, कि बेफालतू में हर किसी की एडवाइस, हर कोई बुक, हर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो, हर कोई जो चीज तुम्हें लग रही है समझदार है, जो चीज तुम्हें लग रही है बेनिफिशियल है, वो शायद काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है, ठीक है। एंड एक मैच्योरिटी वे से, एक रियलिस्टिक वे से और एक पर्सनल वे से भी मैं कुछ बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। समझना मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट। तो जो ये हाउस वाली वीडियो थी, इसमें बेसिकली वो बात कर रहा था कि किस तरह से काफी ज्यादा सारे जो फाइनेंशियल चैनल है, जो कि यूट्यूबर है या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर और काफी सारे जो ऐसे चैनल जो कि फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आई नो उनके भी कुछ ना कुछ पर्सनल बायस हो गए या फिर उन्होंने भी काफी सारी स्टडी की होगी, उस बेसिस पे वो बताते हैं। जो कि एक चीज रहती है कि घर मत खरीदो और उसके वैलिड रीजन होते हैं, वैलिड पॉइंट्स होते हैं। बट एक चीज तुम समझ लो मेरे भाई, उनके पेरेंट्स के पास किसी न किसी पॉइंट पर बढ़िया से बढ़िया खुद का घर होता है। वो तुम्हें बोलते हैं क्योंकि आज के टाइम में घर महंगे हो रखे या फिर जो भी चीजें, फाइनेंस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है, और ना मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए ये चीज बता रहा हूँ कि क्या घर में खरीदने में प्रॉब्लम होती है, काफी सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, रिस्क होते हैं या फिर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उनके फैमिली बैकग्राउंड में, उनके फैमिली में घर होता है। वो अभी नहीं रह रहे होंगे क्योंकि वो मुंबई है, बेंगलोर है, लेकिन एक फैमिली हाउस होता है, खुद का फैमिली हाउस होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रो वी डोंट नो कब क्या हो जाए, ठीक है। तो अगर सिचुएशन एकदम खराब हो जाती है तब भी उनके पास एक सिक्योरिटी घर है, एक वो घर है जिसमें वो कभी भी जा सकते, वो खुद का है, ठीक है। वहां से उन्हें कभी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, वहां से उन्हें कभी भगाया नहीं जा सकता, वहां पर रेंट ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि रेंट होता नहीं है, वो खुद का घर है। तुम समझ रहे हो? वो कितनी बड़ी एक शांति दिमाग में लेकर आता है कि एटलीस्ट एक घर तो मेरा है, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। और उनकी फैमिली बैकग्राउंड में, लीनेज में ऐसा होता है, घर होता है, ठीक है। अभी करंटली वो नहीं खरीद रहे हैं लेकिन है, ठीक है। और अगर तुम उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो जो कि नहीं है लीनेज में, तो ब्रो सैड होना या फिर लक के ऊपर डिपेंड होना या फिर वो सब चीजें तुम नहीं कर सकते। द बेस्ट थिंग इज कितना ही महंगा हो, आई डोंट केयर। अगर तुम्हारे एम्बिशंस बड़े, अगर तुम्हारी सोच बड़ी, अगर तुम जेन्युइनली अमीरता की तरफ बढ़ रहे हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, अमीर होने की तरफ बढ़ रहे हो, यू हैव टू बाय अ हाउस, ठीक है। और जो मैं एक हरियाणा की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक इनर पर्सनल जो बात कर रहा हूँ, वो है ब्रो, इट्स अ लग्जरी, इट्स अ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी व्हेन यू हैव योर ओन हाउस। दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक और ब्रेक, मेक एंड बिल्ड योर ओन हाउस। और एक घर बनाने में लिटरली गांड टूट जाती है। तुम्हें समझ क्या बोल रहा हूँ यार, ये स्क्रिप्ट में ऐसा लिख के आया ना, मतलब एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और तब वो बन जाता है, तब वो तैयार हो जाता है ना, तो उसकी जो खुशी, उसकी जो रिलैक्सेशन होती है ना, तुम उसको समझ भी नहीं सकते कभी। सो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग इन सम वेज, बट अंडरस्टैंड, मतलब इट्स वेरी बुलशिट थिंग ब्रो। मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इवन दो राइट नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई, इट्स इम्पॉसिबल, लार्जली इम्पॉसिबल टू मेक योर ओन हाउस एंड फक मेक टू बाय योर ओन हाउस, योर ओन फ्लैट इन मुंबई। बट अगर तुम हरियाणा या फिर पंजाब या फिर इस टाइप की जगह पर रहते हो, ब्रो यू हैव टू डू इट, मे बी इन 30s, मे बी इन इवन 40s. It's so much powerful thing. So understand the context reality.
मस्त फंसो। अगर फैमिली लीनेज में है खुद का घर तो एक ईज है, लेकिन नहीं है तो तुम्हारी सबसे बड़ी एम्बिशन होनी चाहिए खुद का घर होना। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रियलिटी को समझो, तुम हो वो है, उनकी एडवाइस को मत लो। तुम्हारी डोमेन ऑफ रियलिटी अलग है, उनकी डोमेन ऑफ रियलिटी अलग है। और इसी में अगर मैं तुम्हें और डेप्थ में जाकर बात करूं तो लव और करियर वाली जो बुलशिट आ जाती है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि ऑडियो फॉर्म में है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उसमें भी मैंने काफी सारी बातें की है, ठीक है। और लव और डेटिंग में तो बहुत ज्यादा और करियर में बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअल रियलिटी आती है, क्योंकि हर पॉइंट पे तुम्हारी लैंग्वेज अलग हो रही है, मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग स्टेट अलग है, लैंग्वेज अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, तुम्हारी बेसिक नीड्स भी अलग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अलग है, और चीजें कहां पर महंगी है कहां पर सस्ती है वो भी सारी चीजें अलग है। तो काफी सारी चीजें अलग है, तुम समझ रहे हो, ठीक है। और तुम आज की जनरेशन में तुम ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास फोन और इंटरनेट है तो मैं एक सिक्योर फैमिली से आता हूं। ब्रो, वर्ल्ड आर सो फकिंग बिग एंड फोन एंड इंटरनेट एक नॉर्मल चीपेस्ट थिंग बन चुका है आज के टाइम में। एक इन्फ्लेशन ऐड हो चुका है, मैसिव इन्फ्लेशन। तो तुम इस बेसिस पे तो खुद को वो सिक्योर नहीं बता सकते, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डेटिंग की, मैंने ये फोन और इंटरनेट इसीलिए बोला क्योंकि फोन और इंटरनेट डायरेक्ट एक डेटिंग का एक मार्केट बन जाता है। तुम स्वाइप करके डेट पे जा सकते हो, ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन जेनेटिक्स और वो सारी चीजें भी, बट तुम डेट वगैरह कर सकते हो। इट्स प्रिडिक्टेबली इजी नाउ डेज, पहले वो नहीं था, ठीक है। और नाउ डेज इट्स इजी, दैट्स व्हाई यू वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरली किलिंग इट। और डेटिंग वगैरह लार्जली डिपेंड करती है तुम्हारे सोशल बैकग्राउंड पे, तुम कहां से आते हो, तुम पे अगर उसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है तो कंप्लीटली सोशल बैकग्राउंड इन चीजों पे डिपेंड करती है। और तुम चेंज कर सकते हो, बट क्या तुम सोरली डेटिंग के लिए चेंज कर पाओगे, ठीक है। और मेंटेन करना भी अलग ही बुलशिट होती है, अलग ही भड़क होती है, ठीक है। और तुम जस्ट फोन में रैंडम डेट करके, टेक्स्ट करके, जो भी चीजें होती है न्यूड्स वगैरह मंगवा के तुम नहीं कर सकते मेरे भाई उस चीज को मेंटेन और उस चीज को ग्रो। इट्स यूजलेस, इट्स पैथेटिक। लोग सिंप बने हुए हैं, लोग पता नहीं अलग अलग फोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग चल रही है, और घंटे का तुम्हें कोई भाव भी नहीं मिल रहा, ठीक है। 10 12 15 व्यूज, मतलब आई नो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ, बट एक अलग वे में, अलग डोमेन में, एक बिजनेस सेंस में मैं थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन तुम इंस्टा पे रैंडम अप्रोच करते हो, रैंडम पोस्ट डालते हो, रैंडम टेक्स्ट करते हो, अलग अलग गंदे गंदे मैसेज करते हो, आई डोंट केयर, बट दैट्स द रियलिटी। तुम समझ रहे हो, अगर कोई बड़े बाप का बंदा करे, बेटा करे, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम करोगी तो तुम्हारी जिंदगी की वाट लग जाएगी। और प्रेजेंट बायस में आके तो प्यार वाली बकचोदी में पढ़ना मत, ठीक है। अब मैं ज्यादा अपनी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वही बात है, मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था, मुंबई से आया था, और मैं सोचा था बकचोदी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एंड सडनली 1 ईयर लेटर आई हिट द रियलिटी कि भाई मेरी तो कॉन्टेक्स्ट रियलिटी इन सबसे बाहर है। मैं कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, और अगर मैं यहाँ पर नहीं टिक पाया तो 2-3 साल में मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर जो रह रहे हैं, अगर वो प्यार में पड़ भी जाए और प्यार में अपने आप को बर्बाद कर भी ले, तो वो मुंबई में ही रहने वाले, वो करियर बना लेंगे। मैं हरियाणा से आया हूं, मैं यहाँ पे 1-2 साल 3 साल प्यार में अगर बर्बाद हो गया है, फिर कुछ भी मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ रिटर्न ऑप्शन ही है, मैं जा रहा हूँ फिर हरियाणा, फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ना मेरे पास थिंकिंग है कि यहाँ पर किस तरह से मैं रह सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ। हर चीज तो महंगी है भाई यहाँ पे, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जॉब है तो फिर वो एकदम हल्की बकवास जॉब है, 15-20 हजार कमाओ और गांड मरवाओ, बहुत अलग ही लेवल पे। मैं रंडी रोना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट रियलिटी दे रहा हूँ। मेरी अलग थी, इसलिए 1 साल में समझ गया, तुम लोगों की अलग है, तुम भी जल्दी समझ जाओ। और कंपैरिजन का तो दूर दूर तक सवाल भी पैदा नहीं होता। क्या कंपैरिजन करूं भाई, मैं घूम रहा हूं बंदिया लेके, मैं क्या कंपैरिजन करूं, है उसके पास बाप के पास गाड़ी और वो चला रहा है, मैं क्या कंपैरिजन करूं भाई। तुम समझ रहे हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी माय फ्रेंड्स वर्सेस मी, वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना, थोड़ी सिमिलर ही थी, बट तुम देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रियलिटी इज जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो मेरे भाई, बाप के पास पैसा है, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जॉब करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के इसमें घिसवानी ही पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, अगर हल्का सा भी तुम्हारा बिजनेस सेटअप है, अगर हल्का सा भी तुम चीजें अपने हैंड में ले पा रहे हो, चीजें कर पा रहे हो, तुम 5 बार नाइट आउट करो, 10 बार नाइट आउट करो, नो वन केयर डजंट केयर, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है भाई मेरे, समझदारी से सिर्फ और सिर्फ सोशल इक्वेशन में, सोशल ओकेजन में ही चीजों को समझो। और मैं वही करूंगा यार, ठीक है, ज्यादा बुलशिट में मत जाओ, ठीक। अब तुम कहोगे यार ये तो मेरे पर्सनैलिटी के दिन थे, ये तो मेरे उस चीज के दिन थे, अभी तो मेरी पर्सनैलिटी बन रही थी, अभी तो मैं सिग्मा चैड बन रहा था, और अभी से ब्रो आई नो इट्स अ बेनिफिशियल ईयर। मैंने मसल मेमोरी के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर तुम कोई चीजें स्किल सीख लेते हो, लड़कियों से बात करना है, फिर अट्रैक्ट करना, या फिर हंसी मजाक, या फिर बैंटर बकचोदी, जो भी सीखने वाली चीज है, ये भी काफी लोग जस्ट पड़े रहते हैं घर में और सोचते एक दिन अचानक से आ जाएगी। चूती हो क्या तुम लोग? आई नो थोड़ी मेरी लैंग्वेज थोड़ी फक मैन, बट ऐसे नहीं होता, तुम्हें बाहर निकल के ही गांड मरवानी पड़ती है, ठीक है। सिंपल, एट द एंड कंफर्टेबल विद गर्ल्स, बाय स्लाइटली अराउंड देम एंड फोकस ऑन योरसेल्फ।
सिंपल। और वो एक कैरेक्टर आर्क में तुम्हारा वो डोमिनेंट फील होगा कि एक कैरेक्टर आर्क है जहां पर मैं फुल फोकस में हूँ, काम कर रहा हूँ, घंटे घंटे मरवा रहा हूँ। एक कैरेक्टर आर्क है जहां पे मैं बकचोदी कर रहा हूँ, भाड़ में जाए। समझदारी है ना, लानी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट रियलिटी। एट द एंड सिंपल नोट्स देख के बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट रियलिटी को समझो, हल्की हल्की बेसिक इंप्रूवमेंट करते रहो। मेनली लार्जली फोकस ऑन मनी बिकॉज इट्स नॉन नेगोशिएबल, एवरीवन नो दिस। ठीक है, ये हार्श रियलिटी, ब्रूटल ट्रूथ, जो भी तुम समझो, फोकस ऑन कंप्लीटली बुलशिटली ऑन मनी। डोंट अटैच विद एनीवन बिकॉज एट द एंड ये तुम्हें बेफालतू का पेन ही देगी। अटैच मत होना, लेकिन जब हो तो बेस्ट पोजीशन में होना। ठीक है, यानी कि किसी की अटेंशन को क्रेव मत करना, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हो जहां पर अटेंशन मिल सकती है, जहां पर बकचोदी कर सकते हो, जहां पर तुम मेन कैरेक्टर बन सकते हो, वहां पर फुल ट्राई करना थ्रू करिश्मा एंड पर्सनैलिटी। करिश्मा एंड पर्सनैलिटी के ऊपर मैंने कुछ डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, प्लान कर रखी है। मैं काफी बार इसकी बात करता रहता हूँ। मैंने कुछ वीडियोस में इसके कुछ एनेक्डोट्स भी दिए हैं करिश्मा और पर्सनैलिटी के, वो वीडियो मैं तुम्हें जरूर डिस्क्रिप्शन वगैरह में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही। बट या, करिश्मा एंड पर्सनैलिटी इज द मेन थिंग। लिव लाइफ इन हार्मनी नॉट बैलेंस। बैलेंस इज कंप्लीटली बुलशिट। बैलेंस इज लाइक कि मैं 30 मिनट ये करूंगा, 1 घंटा ये करूंगा, 5 घंटे ये करूंगा, ऐसे ऐसे चीज हो जाएगी। यहाँ पर मेरा फोकस है, वहां पर मेरा फोकस है। पक भाई, तुम 3 चीजों में फोकस कर रहे हो, भले ही अलग अलग टाइम में कर रहे हो। लिटरली रियलिटी में तुम्हारा एक भी चीज में फोकस नहीं है। और फिर वही बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी इंडिविजुअल रियलिटी की बात कर रहा हूं। बड़े बाप के बेटे हो, मे भी 10 चीज में फोकस कर सकते हो। रियलिस्टिकली मिडिल क्लास में हो, नहीं कर पाओगे 5-10 चीज में फोकस। स्पोर्ट्स भी खेल रहा हूँ, आर्टिस्ट भी बन जाऊंगा, यूट्यूबर भी बन जाऊंगा। मतलब मैं थोड़ा अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आती है चीजें, बट नहीं हो सकती इतनी चीजें कवर अप, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बैलेंस अप्रोच को नहीं, हार्मनी अप्रोच को लाओ। जो चीज इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, उसको टॉप प्रायोरिटी दो, मैक्स आउट करो उसका। फिर उसके बाद अगर जो चीजें बच जाती है, टाइम बच जाता है, फिर उन चीजों पे ध्यान दो। सो बेसिकली प्रायोरिटाइज द थिंग एंड फक द बुलशिट ऑफ जस्ट रैंडम बैलेंस अप्रोच। देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस इन लाइफ, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग देयर इज अ बैलेंस, इट्स नेवर एग्जिस्ट मैन। व्हाट द हेल इज बैलेंस टाइप ऑफ थिंग? मेरे को समझ ही नहीं आई। अभी मैं पता नहीं, थोड़ा गुस्से में सोच रहा हूँ, बट ध्यान से भी सोचूंगा तो देखते हैं बैलेंस क्या, कैसे, क्यों होता है। वर्क लाइफ हार्मनी होती है, वर्क लाइफ बैलेंस लाइक वो कैसे होता है भाई? ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक पूरा दिन घर में पड़ा हूँ और फैमिली के साथ हूँ, ठीक है, और ऐसा हो सकता है पूरा दिन मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कैसे कि मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर मतलब 1 दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन डेली बेसिस में कैसे भाई? वो किस तरह से वो वर्कआउट कर, कैसे होती है वो चीजें? तो एक पीरियड ऑफ ऑब्सेशन तुम्हें डालना ही पड़ेगा, जो भी तुम चीज करना चाहते हो लाइफ में। एक पीरियड ऑफ ऑब्सेशन तो होता ही होता है, और अगर तुम 2-3 पीरियड ऑफ ऑब्सेशन खींच लेते हो लाइफ में, तो तुम इन सम लेवल ऑफ ग्रेटनेस के करीब चले जाते हो। और तुम समझ रहे हो मैं किस ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ? ऑब्सेशन विद योर वर्क, ऑब्सेशन विद योर थिंग दैट यू want to become and you exactly know what you want। और नहीं पता, पर्पस वाली वीडियो देखो। That's it।